नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत अध्याय 2 पत्रकारिता के विविध आयाम पर चर्चा करेंगे। पत्रकारिता मनुष्य अपने समय और समाज के साथ साथ चलना चाहता है। आसपास की चीजों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। हम अपने आस पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती है। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से ही मिलती है। पत्रकारिता पाठकों व दर्शकों की इसी जिज्ञासा को शांत करती है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने के कोशिश के रूप में हुआ है। पत्रकारिता क्या है? ऐसी सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर आम पाठकों तक पहुंचाना जिनमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो तथा जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करती हो, पत्रकारिता कहलाता है। देश विदेश में घटने वाली घटनाओं की सूचनाओं को संकलित एवं संपादित कर समाचार के रूप में पाठकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। समाचार किसी भी ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, उसे समाचार कहते हैं। समाचार की परिभाषा प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार के तत्व किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उनमें निम्नलिखित में से कुछ या अधिकांश तत्व शामिल होते हैं। जैसे समाचार नवीन होना चाहिए, समाचारों से लोगों का निकटता से संबंध होना चाहिए, समाचार ऐसा होना चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करे, समाचार जन रुचि पर आधारित होता है, समाचार उसके अधिक बनने की संभावना होती है जिसमें टकराव या संघर्ष होता है, समाचार महत्वपूर्ण लोगों पर आधारित होता है। महत्वपूर्ण लोगों के बारे में लोग जानना अधिक पसंद करते हैं। उपयोगी जानकारियाँ लोग समाचारों में अपनी उपयोगी जानकारियों को एकत्र करना चाहते हैं। समाचार ऐसा होना चाहिए जिसमें अनोखापन हो। अनोखी खबर को सभी दर्शक देखना व सुनना पसंद करते हैं। समाचार पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर ही संकलित और संपादित किया जाता है। समाचार एजेंसी की नीतिगत ढांचे पर आधारित होता है। इन सब समाचार के तत्वों के आधार पर ही समाचार को वरीयता प्रदान की जाती है। संपादन का अर्थ है प्रकाशन के लिए प्राप्त सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। उप संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। वह खबर के महत्व के अनुसार उसे काटता छांटता व वरीयता प्रदान करता है। संपादन के सिद्धांत तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन, स्रोत आदि पर आधारित होते हैं। पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है। इस प्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समाचार संकलन और लेखन के दौरान इनका पालन करेगा। तथ्यों की शुद्धता एक सूचनाएं और तथ्य सबसे अहम हो और संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करते हों। तथ्य बिल्कुल सटीक और सही होने चाहिए और उन्हें तोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। तथ्यों की शुद्धता होनी चाहिए। दूसरा है वस्तुपरकता।
तथ्यपरकता का संबंध जहां अधिकाधिक तथ्यों से है, वहीं वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से बनी हुई छवियां समाचार मूल्यांकन की हमारी क्षमता को प्रभावित करती है और हम इस यथार्थ को उन छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। वस्तुपरकता की अवधारणा का संबंध हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से अधिक है। निष्पक्षता एक प्रकार से पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना भी बहुत जरूरी है। उसकी निष्पक्षता से ही उसके समाचार संगठन की साख बनती है। यह साख तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने लाते हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसकी राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका है। इसलिए समाचार निष्पक्षता से लिखे जाने चाहिए। संतुलन निष्पक्षता की अगली कड़ी संतुलन है। आमतौर पर मीडिया को पर आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलित नहीं है, यानी वह किसी एक पक्ष की ओर झुका है। आमतौर पर समाचार में संतुलन की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हों और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो। इस स्थिति में संतुलन का तकाजा यही है कि सभी संबद्ध पक्षों की बात समाचार में अपने अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पाए। संतुलन के बाद है स्रोत। सूचना और जानकारी का कोई स्रोत होना आवश्यक है। इसी तरह किसी भी दैनिक समाचार के लिए पीटीआई, भाषा, यूएनआई, यूनिवार्ता जैसी समाचार एजेंसियां और स्वयं अपने ही संवाददाताओं और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। पत्रकार की बैसाखियां। पत्रकार की बैसाखियां हैं सच्चाई, विश्वसनीयता इसी पर टिकी होती है। लिखने से पहले तथ्यों की पूरी जांच परख और उसकी पुष्टि करना अनिवार्य है। उसे बयानों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाचार में अफवाहों को जगह ना मिले। दूसरी बैसाखी है संतुलन। सच्चाई को कसौटी पर कसे जाने के बावजूद यह अनिवार्य है कि तथ्यों, बयानों और आंकड़ों के इस्तेमाल में संतुलन रखा जाए। विवादास्पद मुद्दों में दोनों पक्षों की बात सामने रखना जरूरी है। एक पक्षीय समाचार असंतुलित होगा। तीसरी बैसाखी है निष्पक्षता। किसी पत्रकार के लिए पक्षपात अपशब्द की तरह है। जो पत्रकार अपने समाचारों में निष्पक्ष नहीं हो सकता, वह पत्रकार नहीं हो सकता। पक्षपात करने वाले पत्रकार को उसके पाठक भी खारिज कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि पत्रकार समाचार में निजी राय व्यक्त ना करे। चौथी बैसाखी है स्पष्टता। पत्रकारिता साहित्य से भिन्न है। हो सकता है कि कोई समाचार लालित्यपूर्ण ढंग से लिखा गया हो, उसमें शब्दों की जादूगरी हो, लेकिन इसके कारण समाचार में अस्पष्टता का दोष नहीं आना चाहिए। समाचार में कोई भ्रम नहीं पैदा होना चाहिए। उसे शीशे की तरह साफ होना चाहिए। इसके लिए अनिवार्य है कि समाचार में वाक्य छोटे और सीधे रहें तथा उनमें कोई उलझाव ना हो। पत्रकारिता के अन्य आयाम। समाचार पढ़ते समय पाठक हर समाचार से एक ही तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है, तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होगा। समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता के नए आयाम जोड़ता है, जैसे संपादकीय, कार्टून कोना, फोटो पत्रकारिता, रेखांकन और कार्टोग्राफ। आइए अब इन सब पर चर्चा करते हैं। संपादकीय। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त
विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। इसे समाचार पत्र की आवाज माना जाता है। फोटो पत्रकारिता किसी अखबार के लिए फोटो खींचना ही फोटो पत्रकारिता है। इसमें खास बात यह है कि बहुत सारी घटनाएं या दृश्य ऐसे होते हैं, यदि उसकी फोटो सही तरीके से खींची जाए तो फोटो अपने आप में ही खबर बन जाती है। फोटो पत्रकारिता ने छपाई की तकनीक विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती, वह तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। टेलीविजन की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर और बढ़ा है। कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है और उसके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती है। इस तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती है। रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ और ग्राफिक्स से पूरी बात एक ही नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफ का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविजन में भी होता है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार: खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता। आइए अब इन सब पर चर्चा करते हैं। पत्रकारिता, खोजीपरक पत्रकारिता क्या है? जिसमें आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामलों जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन कर सामने लाने की कोशिश की जाती है। स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप है। विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है? किसी विशेष क्षेत्र की विशेष जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता है। विशेषीकृत पत्रकारिता के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए: संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता आदि विशेषीकृत पत्रकारिता के क्षेत्र हैं। वॉचडॉग पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कोई गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश करना होता है। परंपरागत रूप से इसे ही वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं? इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता किसे कहते हैं? मुख्य धारा के मीडिया के विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाकर उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन प्राप्त नहीं होता और ना ही उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन मिलते हैं। समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान: मीडिया का तेजी से विस्तार हो रहा है। मीडिया बाजार का फैलाव हो रहा है। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, सैटेलाइट टेलीविजन और इंटरनेट सभी का विस्तार हो रहा है। इस विस्तार के साथ ही मीडिया का व्यापारीकरण भी तेज हो गया है और मुनाफा कमाने ही मुख्य ध्येय समझने वाली पूंजीपति वर्ग ने भी मीडिया के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है।
समाचारों को उनके न्यायोचित और स्वाभाविक स्थान पर बहाल करके ही समाचार मीडिया की साख और प्रवाह के ह्रास की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। पीठ पत्रकारिता। पीठ पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोपों, प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता कहते हैं। पेज 3 पत्रकारिता। ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है, उसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। बोधात्मक प्रश्न उत्तर। पत्रकारिता क्या है? ऐसी सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर आम पाठकों तक पहुंचाना जिनमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो तथा जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करती हो, पत्रकारिता कहलाती है। समाचार किसे कहते हैं? किसी भी ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, समाचार कहते हैं। अगला प्रश्न, समाचार के तत्व कौन कौन से हैं? नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव और संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियां, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा आदि समाचार के तत्व हैं। संपादन का क्या अर्थ है? संपादन का अर्थ है प्रकाशन के लिए प्राप्त सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। उपसंपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। वह उस खबर के महत्व के अनुसार उसे काटता छाटता है, वह वरीयता प्रदान करता है। संपादन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तथ्यों की शुद्धता, एक्यूरेसी, वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, फेयरनेस, संतुलन, बैलेंस, स्रोत, सोर्सिंग, एट्रीब्यूशन आदि। पत्रकार की बैसाखियां किसे कहा गया है? पत्रकार की बैसाखियां सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता को कहा गया है। पत्रकारिता के नए आयाम किसे कहा गया है? संपादकीय फोटो पत्रकारिता, कार्टून कोना, रेखांकन में कार्टोग्राफ को कहा गया है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? खोजपरक पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता आदि पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार हैं। संपादकीय किसे कहते हैं? संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है, इसे संपादकीय कहा जाता है। फोटो पत्रकारिता किसे कहते हैं? जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती, वह तस्वीर कह देती है। फोटो पत्रकारिता ने छपाई की तकनीक विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है। कार्टून कोना किसे कहा गया है? कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती है। इनकी चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती है। रेखांकन व कार्टोग्राफ किसे कहते हैं? रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणियां भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात पर नजर में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफ का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविजन में भी होता है। खोजपरक पत्रकारिता किसे कहते हैं? जिसमें आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामलों जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन कर सामने लाने की कोशिश की जाती है। स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप है। विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है? किसी विशेष क्षेत्र की विशेष जानकारी लेते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता है। विशेषीकृत पत्रकारिता के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता। वॉचडॉग पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कोई गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश करना होता है। परंपरागत रूप से इसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं? इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं।
वैकल्पिक पत्रकारिता किसे कहते हैं? मुख्य धारा के मीडिया के विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाकर उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन प्राप्त नहीं होता और ना ही उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन मिलते हैं। पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोपों प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहते हैं। पेज 3 पत्रकारिता किसे कहते हैं? ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है, उसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।